सात दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताहना प्रथम દિવસમાં પધારેલા બધા મહાનુભાવ વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે પ્રથમ દિવસ કથાનો છે અને આપણે જે જગ્યાએ ભાગવતનું પ્રાગટ્ય થયું છે આ સ્થાન ઉપર જ હરિદ્વાર ધામની અંદર જ ભાગવતનું પ્રાગટ્ય થયું હતું સર્વપ્રથમ. અને આ આપણે જે આ જે સ્થાન જે છે ને આ સ્થાનને આનંદ વન કહેવાય છે. સદીઓ પહેલા સતયુગની ઘટના તમને જ્યારે આ સૃષ્ટિનું પ્રારંભ થયેલું ને ત્યારે આ સ્થાન પર આપણે જે બેઠા છીએ ને એ સ્થાનને આનંદ વન કહેવાતું. અહીંયા બહુ બધા વન એટલે બગીચા હતા અને ભક્તિ મહારાણી એના બે દીકરા હતા, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. એની કથા આપણે આજે શ્રવણ કરીશું. નારદ ઋષિ મુનિ એક સમયની ઘટના છે કે આ પૃથ્વી પર આવ્યા હતા અને પૃથ્વી પર બધી જગ્યાએ વિચરણ કર્યું એમને. નારદ મુનિ કહે છે કે અહમ તુ પૃથ્વીમી યાતો ज्ञात्वा सर्वोत्तम माम इति. नारद मुनि ने कहा कि मैं सभी जगह पर आया, सभी जगह पर गया. अहम तो पृथ्वी में आतो, मैं सभी जगह पर गया. ज्ञात्वा सर्वोत्तम माम इति. यहाँ पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी ततः. सबसे पहले मैं पुष्कर में गया. अजमेर के बाजू में है ना पुष्कर, वहां पर गया. पुष्करम च प्रयागम च. पुष्कर में जाने के बाद मुझे सुख नहीं मिला. तब उन्होंने सोचा चलो मैं प्रयाग जाऊं जहां पर त्रिवेणी संगम होता है. पुष्करम च प्रयागम च. प्रयागराज में जाकर वहां पर देखा लेकिन वहां पर भी मेरे मन को सुख नहीं मिला. काशीम गोदावरी ततः. और काशी गया, वाराणसी, जहां पर अगर कोई मरता है तो शिव जी उस व्यक्ति के कान में राम नाम का मंत्र बोलते हैं. लेकिन मन संतोष न कारण मुझे वहां पर सुख नहीं मिला. और सब जगह पर गया, सभी जगह पर गया लेकिन कहीं पर भी मुझे सुख नहीं मिला. और वहां से चल के मैं वृंदावन आया. पूरे भारत में, पूरी सृष्टि में सभी जगह पर पृथ्वी में जाकर गया लेकिन कहीं पर भी मुझे सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला. बताइए नारद मुनि एक बार यहां पर पृथ्वी पर आए तो उनको आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला, और हम तो कई सालों से रह रहे. बताओ हमारी क्या दशा होगी. इस प्रकार से नारद ऋषि मुनि कहते हैं कि सभी लोग अपना भरण पोषण, अपना पेट भरने के लिए जीवन जी रहे. बस उदरम भरणो जीवा. ये सब जितने भी जीव है क्या करते हैं? उदर, बस अपना पेट भर जाए बस. वरा का कुट भाषिण. और उसकी जो पत्नी मिली है कैसी है? कूट भाषिण. कूट भाषण का अर्थ होता है झूठा भाषण, वरा का. और रोज घर में झगड़े होते हैं सभी जगह पर कलयुग में. नारद मुनि ने कहा मैं सभी जगह पर गया. और कहते हैं कलयुग में सभी जीवात्माओं की बुद्धि कैसी है? मंद सुमंद भाग्य. कलयुग में सभी जीवात्मा का भाग्य कैसा है? मंद है. नहीं तो सभी लोगों की कितनी इच्छा होती है कि मैं बड़ा बॉस बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, सब लोग मेरे पास आए सलाह लेने के लिए. ये सब लोगों की इच्छा होती है लेकिन कोई बन पाता है? क्यों? इसका कारण क्या है? मंद भाग्य. सबका भाग्य मंद है. और भाग्य की रेखा कब खुलती है? भाग्य की रेखा तब खुलेगी जब आप धर्म के मार्ग पे चलोगे. धर्म रक्षति रक्षतः. अगर आप धर्म की रक्षा करोगे
तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन संसार में सभी लोगों को क्या है, दुनिया जाए मैं बस सुखी से रहूं, बस ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक कॉपी वाले को अगर कोई जरा सा कुछ हो जाए तो हजारों लोग वहां पर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई एक हिंदू को अगर कोई मारेगा तो जाने दो, है कि नहीं? इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म को टिका कर रखो। अगर ये हमारे धाम, ये जो धाम है हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, वृंदावन, ऐसे भगवान के जो धाम है उसको अगर हम संभाल कर नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा? आप सोचिए, हम तो आनंद ले रहे हैं, अभी सब लोग भगवान के धाम में आए और गंगा नदी में स्नान किया, चरणामृत लिया, लेकिन क्या हमारे आने वाले पूर्वजों को, हमारे आने वाली संतानों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें धर्म को टिका कर रखना है, हमारे घर को मंदिर बनाना है। हमारे घर में जो आए ना, हमारे घर में जो भी आए वो सोच कर जाए कि नहीं, हम इनके घर में गए थे लेकिन मुझे बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि आप किसी के घर पे जाते हैं तो आपको बेचैनी होती है कि कब यहां से उठ के मैं चला जाऊं। क्यों? क्योंकि उस घर में पाप है, अधर्म है। लेकिन आप कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी इंसान से मिलोगे ना तो आपको ऐसा होगा कि चलो मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन कोई इंसान से आप मिलने की कोशिश करोगे कि नहीं, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे बातचीत करनी है। क्यों? आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जीवात्मा पवित्र है, वो घर पवित्र है। इसलिए आप जैसे उस घर में जाओगे आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। भूमि का प्रभाव होता है। तब नारद मुनि कहते हैं मैं सभी जगह पर गया, मंद आहार, हे सनत कुमार, कलयुग में सबका आहार कैसा हो गया है? मंद आहार। मंद आहार का अर्थ होता है पाप का बनाया हुआ। पाप का बनाया हुआ कैसे? जैसे रोड पर सब खाते हैं ना, भेलपुरी, पकौड़ी, समोसा, इडली, डोसा, ये सब रोड पे सब मिलता है, वो कैसा होता है बताओ आप? वो नहाता नहीं है, हाथ नहीं धोता है, मुंह में मावा है, शराब है, पेट में मांस है और बुद्धि भ्रष्ट है। और ऐसे व्यक्ति का हाथ का बनाया हुआ अगर कोई खाएगा तो उसका आहार क्या बोलेंगे? वो महाप्रसाद है। महाप्रसाद तो ये है जब ठाकुर जी को भोग लगेगा और भोग लगाकर हम उसको लेते हैं। आज आप लोगों ने प्रसाद लिया, आप हृदय पर हाथ रखकर कहिए कितना सुंदर प्रसाद, फराली प्रसाद आपने कैसा है? ये ब्रह्म द्रव्य है। भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का उच्चिष्ट है। जब आप कोई भी भाव से बनाओगे, जब आप कोई प्रसाद भाव से बनाओगे और ठाकुर जी को अर्पण करोगे, कितना आनंद आएगा। आपके घर में हलवा बनता है, सीरा, सोजी का सीरा, और वही सीरा सत्यनारायण की कथा में जाकर खाओ, बताओ है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं कि ठाकुर जी आज मेरे घर में बड़ा यज्ञ हुआ है, आपकी कथा हुई है, कीर्तन हुआ है, पाठ हुआ है, और ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसलिए आप खाइए। तो ठाकुर जी अन्य दिन तो नहीं खाते हैं, लेकिन उस दिन प्रसाद खाकर आपको महाप्रसाद देते हैं। इसलिए हमेशा इस गले के नीचे केवल महाप्रसाद ही जाना चाहिए। औरों की तो बात हम जानते नहीं, लेकिन हम हमारे जीवन में कभी भी केवल भगवत प्रसाद ही खाते कि ये भगवान को ऑफर हुआ है कि नहीं, अर्पण किया है कि नहीं, सबसे पहले। और कहीं अगर बाहर जाना हुआ किसी की शादी में, विवाह में, तो हम कोई चीज नहीं, केवल कुछ स्वीट और थोड़े सा दाल चावल ले लेते, बस हो गया, क्योंकि सामने वाले को भी बुरा न लगे। तो कहते हैं कि मंद भाग्य, मंद आहार और मंद आयुष्य। सबका आयुष कैसा है? मंद आयुष्य। पेपर में आते हैं ना, आज इतने लोग मर गए, शमशान में इतने लोगों को अंतिम संस्कार किया, इसे पेपर में आता है।
तो आप उसमें देखिए कि पेपर में जो आता है बड़ी उम्र वाले कम होंगे, 25 साल का मर गया, 30 साल का मर गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को ये रोग हो गया, कोई पंखे पे लटके मर गया, किसी को कर्जा हो गया तो ट्रेन में जाके कट गया, जहर खाकर मर गया। ऐसे हादसे होते हैं। क्यों? क्योंकि आयुष कलयुग में जो सबका आयुष कैसा है? मंद है। आप सोचिए 2 साल 3 साल के इस समय में कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे मर गए, छोटे छोटे लोग मर गए, जवान बच्चे मर गए, जवान व्यक्ति मर गए, सब लोग मर गए। लेकिन हमको कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं। कदर मतलब कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मेरे अंदर कुछ तो होगा, मेरे अंदर कुछ तो होगा, इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। मुझे भगवान को मुझे हरिद्वार में बुलाना था, इसलिए मुझे मेरे श्वास टिका कर रखे। अपने द्वार पर, अपने घर पर मुझे बुलाना था, इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा। कि नहीं, भगवान ने कुछ देखा होगा दूरबीन से कि नहीं इसके अंदर कुछ तो है, इसलिए भगवान ने बुलाया है। तो हमारे आयुष्य को और जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्र कहता है उसे ज्यादा से ज्यादा भागवत सुनना पड़ेगा। जितने समय आप भगवान की कथा में बैठते हैं उतना समय काल आपको नहीं खाता है। एक काल भ्रमित है, एक काल चक्र घूमता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं जितना समय व्यक्ति मेरी कथा में बैठता है उतना समय उसे काल नहीं खाता है, उतना आयुष उसका लंबा हो जाता है। इसलिए आप देखिए जो भगवान की भक्ति करता है वो पूरा जीवन जीकर ही शरीर का त्याग करता है। और उसका उदाहरण भले आपको मालूम हो ना हो, लेकिन मेरी दादी माँ है। मेरी दादी माँ का उम्र 100 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, 100 ईयर्स, 100 साल। और मेरी दादी माँ कहती है कि मैं बचपन से ठाकुर जी का नाम लेती हूँ। मेरे को बेटा कीर्ति, मेरे को कहती बेटा मैं बचपन से नाम लेती हूँ, जब मेरे मैके में थी तब से। हॉस्पिटल में अंत समय में थे, हॉस्पिटल में, फिर भी उनकी जिह्वा पर मैं देखा, बाजू में उनकी जिह्वा पर केवल हरि का नाम आ रहा, राम नाम। और जब घर पर लाए और कहते हैं बस थोड़े ही क्षणों में, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने शरीर का अंत किया। रात को हमने पूछा माँ कुछ आपकी इच्छा है? नहीं, मेरी कुछ इच्छा नहीं। और उनके होठ पे केवल हरि का नाम आता था। पूरा जीवन आप जैसा कर्म करोगे अंत समय में आपको वैसा ही स्मरण होगा। अगर पूरा जीवन हरि का नाम लेंगे तो अंत समय में हरि का नाम आएगा। कहते हैं ना, मेरा अंत समय जब आए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा? लोग कई सालों तक कहते ना, हरिद्वार वृंदावन ऐसे भगवान के धाम में रहते हैं कि मेरे शरीर का अंत यहीं पर हो और मेरा अंतिम संस्कार भी यही हो, माँ गंगा की गोद में, तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आयुष्य को अगर अपने जीवन को लंबा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा। कहते हैं मंद भाग्य मंद आयुष्य, और कलयुग में सब जीवात्मा केवल अपना पेट भरने के लिए जीवन जीते हैं। बाजार में अन्न बिकता है और पैर के जो जूते हैं वो शोरूम में बिकते हैं। खाने का सामान कहां पर बिक रहा है? जो कीमती सामान है वो रोड पर बिक रहा है, और पैर के जो जूते हैं वो एसी शोरूम में बिक रहे हैं। ये कलयुग है। जो कीमती सामान होता है वो बड़ी अच्छी दुकान में मिलना चाहिए ना, लेकिन जो चप्पल है, पैर के चप्पल, वो बड़े बड़े शोरूम में बिकते हैं। ये कलयुग में लोगों ने बदलाव किया है। कलयुग का जीवात्मा बहुत, कहते हैं ना, नाम बड़े और
सबके नाम बड़े बड़े कि ये सोसाइटी का बड़ा मालिक है, इस समाज का बड़ा व्यक्ति है, प्रतिष्ठित, लेकिन काम कैसे है? काम कैसे है बताओ? व्हाइट गाड़ी है, व्हाइट पर्दे है, व्हाइट कपड़े भी है, व्हाइट जूते भी है, लेकिन और उसी का बोलबाला है। ये कलयुग में बताया गया है कि जो धर्म का जीवन जिएगा, सत्य से जीवन जिएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन जो जितना पाप करेगा, धर्म करेगा, उसके लोग वाह वाह करेंगे, वाह ये हमारे समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है कि नहीं? तो शास्त्र में बताया गया है, पहले से भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ हमारे वेदों में बताया गया है, शास्त्र में। अब बताइए, वेद सत्य है कि गलत है? सत्य वेद। तो नारद मुनि कहते हैं, ये सब कुछ देखकर मैं वृंदावन में आया, ब्रज वृंदावन, यूपी मथुरा, और वृंदावन में आया और वृंदावन में जाकर मैंने एक स्त्री को देखा। कौन सी स्त्री थी? कहते हैं वृंदावन में मैंने एक स्त्री को देखा और वो स्त्री और कोई नहीं, वो साक्षात भक्ति महारानी थी। भक्ति महारानी, भक्ति महारानी जो हमारे हृदय में है। किसी के हृदय में 1% है, किसी के हृदय में 5% है, किसी के हृदय में 20% है, और किसी के हृदय में 80% है, और किसी के हृदय में 100% है, 100% है। वो भक्ति महारानी वृंदावन में आई और वृंदावन में उसके साथ 2 व्यक्ति भी थे, बूढ़े थे, बूढ़े, एकदम बूढ़े व्यक्ति थे। नारद मुनि ने कहा कि हे देवी, आप कौन हो? अहम भक्तिर इति ख्यातो। हे नारद ऋषि मुनि, मैं भक्ति महारानी हूं। और ये दोनों कहते हैं मेरे बच्चे हैं। अरे मुझे तो लगा आपके पिता होंगे, तो बूढ़े हैं, बूढ़े हैं, मुझे तो ऐसा लगा ये आपके पिता होंगे। नहीं, ये मेरे पिता नहीं, ये 2 मेरे बच्चे। आप जवान और बच्चे बूढ़े। तब भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्तिर इति ख्यातो यो तनयो जर्जरा। ये मेरे 2 तनयों के मेरे पुत्र है, लेकिन भक्ति ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए। कलयुग का प्रभाव इतना हो गया कि कोई भक्ति करना नहीं चाहता है। तो आप कहां से आए हैं? आपका जन्म कहां से हुआ? उत्पन्न अहम द्रविड़े, हम द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ है। वृद्धि कर्नाटके गतः, और वहां से जब मैं दक्षिण भारत में गई तो सभी लोगों ने मुझे स्वीकार किया कि हमें भक्ति करनी है, भजन करना है। तो सब लोगों ने कहा वेलकम। वृद्धि मतलब वहां पर मेरी क्या हुई? प्रगति हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और वहां से मैं महाराष्ट्र में गई तो संत नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, ये सब भक्त हुए, उन्होंने मुझे स्वीकार किया कि आइए हम लोग आपको स्वीकार करेंगे। क्वचित क्वचित, लेकिन महाराष्ट्र में आए तो क्या हुआ? क्योंकि वो तो सुरपंखा का गांव माना जाता है। महाराष्ट्र गांव कौन सा मालूम? सुरपंखा का। महाराष्ट्र में से मैं जब गुजरात में आई, महाराष्ट्र की बॉर्डर पार करके आई, तो गुजरात में आई तो गुजरात में जैसे ही भक्ति महारानी सबके घर पे गई, गुर्जरे जीर्णताम गतः, जैसे ही गुजरात में आई तब भक्ति महारानी को हाथ जोड़ा कि भाई हमको नहीं चाहिए। शास्त्र में बताया, भक्ति महारानी ने कहा भाई मुझे स्वीकार करो। नहीं, हमारे घर में देवी है, हमारे घर में क्या है? देवी है। अलग अलग घर में छोटा छोटा बॉक्स बना के रखे हैं, उसी का हम पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। बस हमारी जो मन्नत होती है वो हमारे घर की देवी पूरी करती है हमको, और लंबा हम सोचते नहीं है। हमारी दिमाग कैसी है? छोटा दिमाग है। हमको मरने के बाद क्या होगा हमको कुछ मालूम। बस इसी ये जो एक काया है ना, इसमें हमारी देवी, हमारे जो घर के देव है ना, हमें सुखी से रखते हैं और कुछ नहीं।
तो भक्ति महारानी कहा, अरे कोई तो स्वीकार करो। लेकिन नरसिंह मेहता ने स्वीकार किया, जूनागढ़ के। कहा ठीक है, मैं आपको स्वीकार करूंगा। भक्ति महारानी वहां से पूरे गुजरात में घूमकर आई, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया। तब राजस्थान में आई, और राजस्थान में आने के बाद भक्ति महारानी कहती है, मेरे बेटे तो सब बूढ़े हो गए दोनों, और मैं वृंदावन में आई। लेकिन वृंदावन का प्रभाव, व्रज भूमि का प्रभाव से मैं जवान हो गई, मैं कुमार हो गई, कुमारी। लेकिन मेरे बेटे बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। तो हे नारद मुनि, आप जैसे संत का अगर दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप कुछ मेरा भी कल्याण कीजिए। मैं भी बहुत दुखी हूं, हालांकि मैं भक्ति हूं, लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव से मैं दुखी हूं। मेरा भी कल्याण कीजिए, मेरे बेटों का। तब नारद मुनि ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटों को मैं जवान कर दूंगा। कैसे? भगवत गीता, महाभारत, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, अलग अलग प्रकार के पुराण, उपनिषद, वेद, सब 108 उपनिषद पढ़ी। लेकिन वो जो बूढ़े लड़के थे ना, वो हिले भी नहीं। उठने की तो बात ही छोड़ दो, वो हिले भी नहीं, वहां पर पड़े रहे मूर्छित अवस्था में। तब नारद मुनि सोच में पड़ गए, इतने सारे वेद पुराण का पाठ किया, लेकिन ये दोनों बेटे हिल नहीं रहे हैं, अब क्या करें? तब कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके आपके बेटों को जवान करूंगा। नारद मुनि कहते हैं, वहां से नारद मुनि हरिद्वार में आए, इसी क्षेत्र में, और हरिद्वार से ऊपर कहां? बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में जब बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ में उनको 4 कुमार का मिलन हुआ, सनक, सनातन, सनंदन, सनत। 4 कुमार मिले, और 4 कुमार जब मिले तो नारद मुनि को कहा कि हे नारद, आप 24 घंटा अपनी वीणा पर हरि का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आपका चेहरा आज इतना दुखी क्यों है? अरे जो हरि का नाम लेता है वो 24 घंटा आनंद लेता है। जो माया का दास होता है वो हमेशा उदास होता है। माया का दास उदास, और कृष्ण दास बिंदास। कहते ना, तो कहते हैं आप तो हरि का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद मुनि पूरी कथा सुनाते हैं, अहम तो पृथ्वी लिया तो, हे सनत कुमार, मैं पृथ्वी पर गया, सभी जगह पर गया, लेकिन मुझे कहीं पर सुख नहीं मिला। और मैं वृंदावन में आया तो मैंने एक स्त्री को देखा, और वो स्त्री का नाम है भक्ति महारानी। उसके 2 लड़के हैं, ज्ञान और वैराग्य। जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके जीवन में 2 चीज आती है। क्या क्या आता है? ज्ञान और वैराग्य आता है। अगर हमारे जीवन में भक्ति है तो 2 चीज हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। सबसे पहला, समस्त वेदों का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति है तो ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हमारे जीवन में भक्ति है तो वैराग्य भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। अगर जो भक्ति करना चाहता है तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य। भोग से कुछ नहीं होने वाला है, त्याग से सब कुछ होगा। अब देखिए, जो जो जीवात्मा भोग करते हैं उसके चेहरे की लालिमा देख लेना, वो उसका चेहरा मुरझाया हुआ होगा, वो जीव बहुत दुखी होगा। लेकिन जो भक्ति करता है, जो तप करता है, अपने शरीर को तपाता है, और उसके चेहरे की लालिमा देखिए आप, पूरा आपको चेंज लगेगा पूरा। तो नारद मुनि ने कहा कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं। भक्ति महारानी तो वृंदावन के प्रभाव से जवान हो गई, लेकिन उनके 2 बेटे हैं ना, वो बूढ़े हैं। अभी उनके बेटों को जवान करना है, कैसे करूं? भूल गए नारद?
अगर भक्ति महारानी के बेटों को जवान करना है तो उनको 7 दिन का भागवत सप्ताह का आयोजन करना पड़ेगा। 7 दिन का भागवत कथा का आयोजन करना पड़ेगा। तब नारद मुनि ने कहा, वक्ता कौन होगा? अरे आप ही वक्ता, और श्रोता तो बहुत सारे हो जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, मैं नहीं वक्ता, मैं वक्ता नहीं बनना चाहता, आप कथा हमें सुनाइए। तब 4 कुमारों ने कथा सुनाई और 4 कुमारों को कहा कि जगह कौन सी होगी? तब 4 कुमार ने कहा, आनंदवन। ये जो क्षेत्र है ना, हरिपुर कला, जो हम ये विस्तार में रहते हैं, इसी क्षेत्र में सबसे पहला भागवत हुआ था। फर्स्ट भागवत कहां पर हुआ था? और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमें भी इसी क्षेत्र में भागवत सुनने का प्राप्त हो रहा है, वो भी हरिद्वार का। कहा कथा के बाद क्या भोजन चाहिए ना, तो भोजन का कहा 7 दिन तक भोजन मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? फराली। क्या मिलेगा? 7 दिन तक सब लोग फ्रूट लेंगे केवल। और यहाँ पर बहुत सारा वन था, आम के बगीचे, केले के और बहुत सारे फ्रूट के बगीचे थे, इसलिए इसका नाम था आनंद वन। तो यहीं पर इसी क्षेत्र में बहुत सुंदर छांव थी, मंडप टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं। और 4 कुमारों ने बहुत सुंदर भागवत का आयोजन किया। भक्ति महारानी और उनके बेटों को वृंदावन से यहाँ पर लाया, इसी क्षेत्र में, ये स्थान पर। और 4 कुमारों ने इतना सुंदर भागवत किया कि सब लोग, जितने भी लोग थे ना, पूरे ब्रह्मांड में वायु वेग से पता चल गया कि यहाँ पर भागवत होने वाला है। सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर आ गए और बैठ गए अपना अपना स्थान लेकर। जिसको ज्यादा इच्छा थी वो सबसे आगे आकर भगवान की कथा सुनने बैठ गए। कथा का ये नियम है। कथा का दूसरा नियम क्या है मालूम है? जब भी हम कथा में आते हैं तो सबसे पीछे बैठना चाहिए, सबसे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि आगे आएंगे, इसका भी एक नियम है। आगे आकर आप बैठोगे तो सबका, जो लोग कथा सुनते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होता है मालूम है? सबसे अगर आगे आपको आके बैठना है तो सबसे पहले आके बैठना पड़ेगा, कथा से भी सबसे पहले। तो सब लोग पूरे वायु वेग से, सभी पूरे ब्रह्मांड में पता चल गया। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब लोग अपना अपना मठ मंदिर बंद करके यहाँ पर आए आनंद वन में, और सब लोग आकर बैठ गए। और सनत कुमारों ने भागवत सुनाया इसी क्षेत्र में, हरिद्वार के। तो 7 दिन तक हमें केवल माँ गंगा की शरण में और माँ गंगा की ही कथा का आयोजन 7 दिन तक हम सुनेंगे। इसी गंगा माँ, इसी हरिद्वार क्षेत्र में कहते सनत कुमारों ने पहला भागवत कहा। और जैसे ही पहला भागवत करने जा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में वायु वेग से बात फैल गई। असित, देवल, व्यास, धौम्य, परशुराम, मार्कंडे, न जाने कितने सारे ऋषि मुनि, महात्मा, राजर्षि, देवर्षि, सब लोग सशिष्याद अपने अपने शिष्यों के साथ आ गए और अपना अपना स्थान देखकर सब लोग बैठ गए। बस नित्य निरंतर। कलयुग के श्रोता कैसे हैं? पहले के श्रोता कैसे थे? कलयुग के श्रोता, बार बार कलयुग के श्रोताओं को फोन में ध्यान होता है कि नहीं? फोन क्या है मालूम है? हमारी पत्नी बन गई है कि नहीं? अर्धांगिनी बन गई। अगर फोन नहीं मिला तो उसको अटैक आ जाएगा। सब कुछ, अगर खाना नहीं दोगे ना एक टाइम तो चलेगा, लेकिन फोन के बगैर 1 मिनट भी नहीं चलेगा। बोलो किधर भी चला जाएगा, लेकिन फोन लेने घर पे आएगा, भूल गया। एना वगैर नहीं चाले। खावानू नहीं आपको चाल से, हारा कपड़ा नहीं आपको चाल से, मतलब भोजन नहीं दोगे, अच्छा कपड़ा नहीं दोगे, सब चलेगा, लेकिन फोन नहीं दोगे वो नहीं चलेगा। ये हम लोग खुद उसके जाल में फंस गए। पहले कोई था ऐसा? कोई भी व्यक्ति के पास था 20 साल के पहले? लेकिन फिर भी हम जीवन जीते थे कि नहीं?
कितना अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन यही फोन जब हमारे पास होता है ना, तो हमारा जीवन का आयुष्य कम कर देता है। इसका जो नेट इंटरनेट जो चलता है, और जो ज़्यादातर लोग यहीं पर फोन रखते हैं, इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा लोगों को होती है। पता है, ये नेट जो है ना, इंटरनेट इतना पावरफुल है ना कि उसके जो तंतु, उसके जो है ना, हमारे शरीर को, जो खून को जला देते हैं। इंटरनेट बहुत हानिकारक है, इसलिए इसे दूर रखना चाहिए, या तो बंद करके रखना चाहिए जब यूज हो तब। और कुछ लोग तो हाथ में पकड़ के रखते हैं पूरा दिन, कभी भी देखते हाथ में नहीं, उसको दूर रोक के जो भी देखना है आप देख सकते हो, उससे दूर रहना चाहिए। वो इंटरनेट का जो तंतु है हमारे शरीर को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए कभी भी, इतना ध्यान रखो। तो नारद मुनि बहुत सुंदर कथा का आयोजन किए और सब लोग वहां पर आए कथा में। बताइए, साउंड सिस्टम भी चल रहा है ना, लाइट की कोई जरूरत है? लाइट भले हो या न हो तो सब लोग आकर बैठ गए और भागवत का आयोजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ये 12 मंत्र का जाप किया और कथा का प्रारंभ हुआ, सब लोग कथा में आकर शांति से बैठ गए कथा में। और सब लोग कथा में आकर बैठे और भागवत कथा चालू हुई। और भक्ति का प्रभाव कहते हुए भागवत की महिमा कहते हैं कि भागवत कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास महाराज भक्ति महारानी अर्थात भागवत का प्रभाव बताते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिद आनंद से बना हुआ है। भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद से, और जीवात्मा का चिंता, दुख और उपाधि 24 घंटा। बोलते हैं ना, मारे तो छोकराનું દુઃખ છે, મારે તો છોકરીનું દુઃખ છે, મારે જમાઈનું દુઃખ છે, મારે આનું દુઃખ છે, है कि नहीं? कहते हैं ना, मुझे तो इसका दुख है, मुझे इसका दुख है, क्या करूं, परेशान हूं। कोई ब्राह्मण है, कोई देवता है, कोई भूदेव है, कोई बाबा है जो हमारे दुख को दूर करे। हाँ हाँ उधर है, हाँ तो चलो ले जाओ ले जाओ, 5,000 लेगा, 10,000 लेगा, अरे 50,000 भी क्यों न ले, लेकिन दुख को दूर करे। वो दूसरे का दुख दूर कर रहा है, लेकिन उसके घर में इतना सारा दुख है, जो तांत्रिक बाबा है या कोई भी हो। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ है ना, क्योंकि हम दूसरे को चूना लगाते हैं तो ये संसार में ऐसा ही नियम है। ये जो बैठे हैं ना हमारे ठाकुर जी, वो कहते हैं, आप लोग बोलते हैं सुबह से शाम तक, शाम हो जाती है ना, घर पे आके बोलते हैं आज मैंने इतने लोगों को ठगा, ऐसा बोलते हैं ना। आज तो आटला लोगों ना उडाड़ी दीदा, ऐसा बोलते हैं। એને તો કઈ ખબર નહીં પડતી, પણ મેં આને મૂળમાંથી કાપી દીધો। मूल में से मैंने इतने लोगों को ठगा। भगवान कहते मैं तुझे ठग रहा हूं, तुझे पता भी नहीं है कि मैं तुझे ठग रहा हूं इतने जन्मों से, और तू माया में घूम रहा है 84 लाख योनि में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वही ठाकुर जी गीता में कहते हैं छलस्य छलयताम अपि, तुम दूसरों को छल कपट से ठग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें भी ठग रहा हूं। ये तो बताओ कि तुम्हें कितने जन्मों से 84 लाख योनियों में मैं घुमा रहा हूं। लेकिन फिर भी हमारे मन में कभी ऐसी इच्छा होती है, अरे यार मैं कितनी बार मर रहा हूं, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में मरना, जन्म लेना, ये चक्कर में से छूटने का कोई रास्ता है? बार बार मर जाते हैं तो दीवार में फोटो लग जाता है कि हमारे पिताजी थे, इनकी उम्र ये थी, बेचारे मर गए, बस। तो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में से हमें निकलना चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
कि मेरी मौत होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मुझे मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति करनी है, कैसे भी करके। हंसते हंसते मरेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग रोते रोते मर जाते हैं। रास्ते में देखा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लाश भी नहीं मिलती है, पूरा ट्रक के नीचे पूरा गाड़ी भी गई और वो इंसान भी, सब लोग मर गए, पूरा फैमिली एक साथ सबकी अर्थी उठती है और एक साथ 7 दिन के बाद सबके फोटो होते हैं और सब लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं। कितना दुखद स्थिति है। इसलिए कहते हैं हम काल को, मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, हर रोज देते हैं। हर रोज हमारी मृत्यु होती है, हर रोज हम मरते हैं। कल का दिन था, वो वापस आएगा, तो हमारे जीवन में से एक दिन कम हुआ कि नहीं हुआ? हम आज से 20 साल पहले कैसे थे, आज से 10 साल पहले हम कैसे थे, और अभी हमारा चेहरा कैसा हो गया? चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर क्षण प्रति क्षण हम बदल रहे हैं और हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे 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 हमें याद आएगा, अरे अभी तो मैं इतना छोटा था। मैं भी याद कर रहा हूं कि मैं 44, मैं 44 साल का हो गया। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा बेटा 19 साल का हो गया। मैं भी इतना छोटा था, मुझे याद है मैं इतना छोटा सा था, और मेरी माँ मुझे स्कूल में भेजती थी। मैं स्कूल में नहीं जाता था, लेकिन कुछ न कुछ मुझे देकर स्कूल में भेजती थी। मैं रोता था, इतना छोटा सा बालक था मैं। सब कुछ याद है, कितना मेहनत करती थी माँ, बहुत मेहनत करती थी। एकदम छोटी सी जगह, केवल इतनी छोटी सी जगह थी बस, और इतना परिश्रम और मेहनत करती थी और हम लोगों को बड़ा किया। तो सब कुछ याद है, लेकिन वो बचपन कहां गया? चला गया। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, और आज 44 हो गए। और कब 50, 60, 70 या बीच में हरि बोल हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। राम बोलो भाई राम। बोलते हैं ना, अरे हमणा तो भेगा खाधू, हमणा भेगा चा पीधो तो, अरे हमणा तो मैं फोन कर्यो तो, हमणा तो बात करी, अरे अभी तो बात किया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो सबको विश्वास हो जाता है, जाने दो। जीवड़ू मर्यू, शू मर्यू? कीड़ा मर गया। अभी कोरोना में क्या हो गया मालूम है? बस मर गया, किसी को कोई दुख नहीं। घर वाले ही खाते हैं, जिसके घर में मरते हैं ना वही लोग पहले भोजन करते, बाहर वाले तो जाने दो, खाई लो जे आवे ना है ना, पहला खाई लो। देखा होगा आप लोगों ने, हमने तो खुद देखा है अपनी आंखों से। बताओ, घर में माँ मरी है या पिताजी मरे हैं, कैसे भोजन जाता है मालूम नहीं। इसलिए कहते कलयुग में राक्षस है। राक्षस कौन है? इंसान नहीं है, लेकिन कलयुग के जीवात्मा राक्षस बन गए हैं। आसुरी वृत्ति, किसी को दया नहीं है। कोई मर जाएगा ना, किसी को कोई दया नहीं है, चाहे घर का सदस्य हो, कुछ भी हो। 10 दिन 12 दिन में भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी सिटी में तो 2 दिन के बाद कुछ नहीं, बस 2 दिन मर गया उस दिन, और दूसरे दिन बाद में पूरा हो गया। काम धंधा करना है, 12 दिन तक थोड़ा बैठे रहेंगे। लेकिन पहले कैसा जीवन था बताओ? गांव में अगर गांव में कोई व्यक्ति मर जाता था तो पूरा गांव इकट्ठा होकर उस जगह पर बैठते थे, बाहर पूरी रात भर बैठते थे। अभी तो घर के सदस्य ही नहीं बैठते हैं। बता, हवा राउस है, सुबह आएंगे और फोन करते हैं, विधि कहां तक पहुंचा है, बस होगा। जैसे आए और शमशान में ले जाते हैं, और जैसे गाड़ी में वो डेड बॉडी को रखते हैं और सब लोग हाथ जोड़ते कि चलो बैठो गाड़ी में अंतिम संस्कार करने, नहीं मुझे तो काम है। और शमशान यात्रा जाती है, और शमशान यात्रा में क्या बोलते हैं? राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। लेकिन वो फोन पे बोलता है मेरे चेक का क्या हुआ? चेक पका कि नहीं पका? अरे तेरे बाल पक गए, अभी तू भी मरने वाला है। भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ और, उसे कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। केवल वो जो डेड बॉडी जलती है ना, आग शमशान में, तब थोड़ी समय के लिए उसे बहुत दुख होता है।
अरे यार मुझे भी ऐसा ही मरना पड़ेगा, 4 लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे और मुझे इसी जगह पर मुझे मेरा अंतिम संस्कार होगा। जो काया को मैं इतना प्रेम करता हूं, लेकिन ये काया एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। तब उसे वैराग्य आता है। अभी घर पे जाके क्या करूंगा? माला करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, रामायण पढ़ूंगा, भक्ति करूंगा, मंदिर जाऊंगा, लेकिन हाथ पैर धो के शमशान के गेट के बाहर जाएगा पूरा वैराग्य समाप्त, पूरा वैराग्य समाप्त। वो कौन सा वैराग्य बोलते हैं? शमशान वैराग्य। वो कौन सा है? वो शमशान वैराग्य शमशान के गेट तक ही रहता है। कोई हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जब वो करा रहा है, दुखी है, यहाँ पर टाका लिया है, यहाँ ऑपरेशन किया है, पेट में ऑपरेशन किया है, बाईपास गले से लेकर मूत्रपिंड तक पूरा फाड़ दिया है, और ऐसे लोगों को जब देखता है तो उसको भी बहुत दुख होता है, उसको भी बहुत दुख होता है और कहता है कि अब तो मुझे भक्ति करनी, न जाने मेरी भी यह हालत हो जाएगी। जैसे कोरोना में सब लोग डरते थे, बाजू में कोई मर गया ना, बाजू में नहीं जवानों बंद कर दो। कुछ लोग तो डबल मास्क पहनते, अभी कुछ है 2-2, 3-3 मास्क पहनते थे, ऊपर के ऊपर। और वो जो लिफ्ट में जाते थे ना तो चाबी से ऐसा दबाते थे बटन चाबी का सपोर्ट, उंगली भी नहीं लगाना। बताओ कितना डर गया था, बताओ। और ऐसा ही होगा तो कितना अच्छा है, वापिस ऐसा स्थिति हो जाएगी तो। और भगवान ऐसा सोचेंगे, भाई अगर आपको शरीर में कोरोना नहीं करना है तो रोज की 2 माला करो, तो नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा। तो ठाकुर जी ऐसा नियम बना देंगे। सही बात है ना कि भाई आपको अगर कोरोना नहीं शरीर में, बॉडी में नहीं लाना है, वापिस में ला दूंगा। बताओ, अगर नहीं लाना है तो 2 माला रोज की करो, एवरेज महीने की 60 माला, चाहे आप एक दिन में करो चाहे रोज करो, लेकिन महीने का 60 माला होना ही चाहिए कैसे भी करके, तो आपको कोरोना नहीं होगा, लाइफ टाइम तक आप जियोगे। ऐसा ठहराव पास हो जाएगा तो ठहराव क्या ना कि सरकार, वो ठहराव सरकार ने ऐसी कलम रखी है कि ये अगर कलम कोई तोड़ेगा तो उसको जेल होगी। ऐसा भगवान भी ऐसी कलम बना देंगे तो कि भाई आपको हवा चाहिए तो रोज की 1 माला करो, 1 घंटा सत्संग करो या मंदिर में जाओ, तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसा नियम बनाएंगे तो सब लोग करेंगे, भले अंदर गाली देंगे लेकिन फिर भी करेंगे तो सही। आरती का समय है महाराज जी, कितने बजे का आरती है? तो ये स्थिति है कलयुग की जीवात्मा। बहुत सुंदर भक्ति महारानी और अपने बेटों को लेकर सत्संग कथा सुन रही है इसी क्षेत्र में, और 4 कुमारों ने बहुत सुंदर कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। वे कौन है जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, इस सृष्टि को चलाते हैं और इस सृष्टि का संहार कर देते हैं? कौन है? तब कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, वो भगवान श्री कृष्ण है। वेद व्यास महाराज स्वयं कहते हैं ये सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, इसको मेंटेन करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। हालांकि मैनेजमेंट दूसरे को दिया है, ब्रह्मा जी को दिया है, और प्रलय का डिपार्टमेंट शिव जी को दिया है, लेकिन पूरा कार्य भगवान ही संभालते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सब लोग जाते हैं। तब 4 कुमार भक्ति महारानी को और जितने भी लोग हैं उनको कथा सुनाते हैं कि एक समय की घटना है कि एक गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण सब कुछ था उसके पास, पत्नी, परिवार, ऊंचा कुल में जन्म और सुखी श्रीमंत परिवार का, लेकिन एक चीज की कमी थी, उसको लड़का नहीं था, संतान नहीं थी। और
वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण सोचता था कि मुझे तो संतान नहीं है, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मेरे आंगने में जो गाय भैंस या पशु पक्षी है ना, उसको भी बच्चे नहीं होते। मैं कितना दुर्भाग्यशाली होगा। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, मैं मर जाऊंगा। और नदी किनारे जाकर आत्महत्या करने जा रहे थे, और जैसे ही कूदने जा रहे थे, एक ऋषि मुनि ने हाथ पकड़ लिया और कहा आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तब कहा मुझे आत्महत्या करने दो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। क्या दुख है? मुझे संतान नहीं है। सब कुछ है, धन है, परिवार है, कुटुंब है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, मुझे संतान नहीं है, बेटा नहीं है। तब कहा इस जन्म की क्या बात कर रहे हो, आने वाले 7 जन्मों तक आपको बेटे का सुख नहीं है। मैंने आपका भविष्य देख लिया, कितनी बार मरोगे। इससे अच्छा है भजन करके भवसागर से तर जाओ, इस संसार में आसक्ति मत रखो। नहीं नहीं, मुझे बेटा चाहिए। क्या चाहिए? बेटा, बेटा। तब ऋषि मुनि ने कहा मैं आपको बेटा तो दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा आपको ही मुझे बेटा देना पड़ेगा। अगर आप ये जान सकते हो कि मुझे संतान नहीं होगी, तो आप संतान भी दे सकते हैं। तब ऋषि मुनि ने कहा बोला सो मरा। तब उन्होंने एक फल दिया कि मैं आपको ये फल देता हूं, आपकी पत्नी को खिला देना, लेकिन याद रखना आपको बेटा तो होगा, लेकिन आपके दुख का कारण भी बनेगा और सुख का कारण भी बनेगा। ये बेटा आपको सुख का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। फिर मुझे मत बोलने आना। तो उन्होंने सोचा बेटा बड़ा होके लुच्चा लफंगा बनेगा, आवारा गर्दी करेगा, चलेगा। घर पे गया, अपनी पत्नी को वो फल दिया, अभिमंत्रित फल, ब्राह्मण का, संत का अभिमंत्रित फल अपनी पत्नी को दिया। लेकिन पत्नी है ना नास्तिक थी। पत्नी कैसी थी? नास्तिक। वो भगवान को, धर्म को, किसी को मानती नहीं थी। उन्होंने कहा एक फल का क्या होगा, और सोचा अगर ये सच्चा फल होगा और मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती बनूंगी, मेरा पेट बढ़ेगा, और जन्म होगा तो मैं पूरा शरीर का एनर्जी चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा मुझे मां नहीं बनना है, तो क्या करूं? अपनी सहेली को बुलाया और सहेली को कहा देखो मेरा पति देव कहीं से फल लाया है अभिमंत्रित। अरे कहा ऐसे तो बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं, ऐसा विश्वास मत रखो, इसको किसी को खिला दो। तो आंगने में जो गाय थी उसको जाके वो फल खिला दिया। जो फल है ना, आंगने में गाय थी उसको खिला दिया और कहा मेरे पति देव अगर बच्चा मांगेंगे तो मैं गर्भवती हूं, मैं तुझे बच्चा दे दूंगी। और आपका पति, अरे उसे पैसे दे देना। थोड़े समय के बाद उनकी जो सहेली थी उसको लड़का हुआ, और ये धुंधली वो गर्भवती का नाटक कर रही थी। और जैसे ही गर्भवती का नाटक किया, यहां पर उसने लड़का दे दिया, उसको पैसा दिया, और आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर बेटा हुआ है, मेरे घर पे क्या हुआ है? लड़का हुआ। और बहुत खुश हो गए और पूरे गांव में मिठाई, भोजन सबको दान दिया, दक्षिणा दिया, गायों का दान दिया और बहुत आनंद किया। लेकिन उसी समय उस गाय के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वो बछड़ा नहीं था, वो मनुष्य के रूप में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो गाय के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए उसके कान कैसे हुए? गाय जैसे। इसलिए वो जो पहला बच्चा था उसका नाम रखा धुंधुकारी, और दूसरा बच्चा का नाम रखा गोकर्ण। उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। इस प्रकार से धुंधुकारी और गोकर्ण की परवरिश होती है। वो किस प्रकार से बड़े होते हैं, वो कथा अगर आपको सुननी है तो कल सुबह 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अभी एक दिया है, यहाँ पर दिए से भागवत जी का आरती करेंगे। मैं दिवेट मूकी दूं।
આ પંખા બંધ કરી દો. આમાં એક દિવેટ અંદરથી લઈ લો. આવો આરતી કરો બધા. Krishna Krishna